सल्तनतों की कब्रगाह कहे जाने वाले अफगानिस्तान में अमेरिका ने 20 सालों तक जंग लड़ी। अब अफगानिस्तान से अमेरिका का तंबू उखड़ चुका है। सवाल यह उठता है कि पाकिस्तान हर बार कश्मीरी आतंकवादियों और तालिबान जैसे को क्यों समर्थन देता है। भारत से पाकिस्तान का कश्मीर विवाद तो पुराना है, मगर अफगानिस्तान ने पाकिस्तान का क्या बिगाड़ा है जो पाकिस्तान न तो वहां की सरकार से मित्रतापूर्ण संबंध चाहता है और न ही वहां लोकतंत्र और शांति बहाल रहने देना चाहता है। आखिर क्या है पाकिस्तान की अफगान पॉलिसी? वस्तुतः पाकिस्तान की मजबूरी, उसकी मक्कारी और एक देश के रूप में पाकिस्तान की महत्वाकांक्षाएं, ये सभी निर्धारित करती हैं पाकिस्तान की अफगान नीति। इस वीडियो में हम इन सभी पहलुओं पर बात करेंगे जो पाकिस्तान की अफगान नीति निर्धारित करती हैं। अफगानिस्तान हमेशा से ही आज जैसी दयनीय हालत में नहीं था। वस्तुतः 1947 में पाकिस्तान के अस्तित्व में आते ही अफगानिस्तान ने पाकिस्तान के लिए मुश्किलें खड़ी करना शुरू कर दी थी। 1947 में 55 देशों में अफगानिस्तान ही सिर्फ एक ऐसा देश था जिसने पाकिस्तान की संयुक्त राष्ट्र की सदस्यता के प्रस्ताव का विरोध किया था। इसके बाद लगभग एक साल तक एक देश के रूप में पाकिस्तान को अफगानिस्तान ने मान्यता ही नहीं दी थी। इसके बाद आगे आने वाले कई सालों तक अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच सीमा पर हिंसक झड़पें होती रहीं। 1955 में अफगानिस्तान में पाकिस्तान के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने वालों ने काबुल में पाकिस्तान के राजनीतिक दूतावास और जलालाबाद एवं कांधार में पाकिस्तान के वाणिज्यिक दूतावास पर हमला कर दिया था। जवाब में पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के व्यापार मार्गों की नाकाबंदी कर दी थी। 1961 में तो अफगानिस्तान ने पाकिस्तान की सीमा पर अपने टैंक खड़े कर दिए थे। एक बार फिर पाकिस्तान और अफगानिस्तान के राजनीतिक संबंध 1961 में टूट गए थे। मगर आखिर क्यों अफगानिस्तान का पाकिस्तान की ओर रवैया इतना तल्ख था कि मानो पाकिस्तान अफगानिस्तान का एक दुश्मन मुल्क ही था? इसकी वजह थी अंग्रेजों के बोए हुए फूट के बीच और अंग्रेजों के द्वारा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच किया गया गैर जिम्मेदाराना सीमा निर्धारण। दरअसल पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच 2700 किलोमीटर की लंबी सीमा निर्धारित हुई थी 1893 में अंग्रेजों और अफगानिस्तान के तत्कालीन अमीर अब्दुल रहमान खान के बीच की संधि से। इस सीमा रेखा को निर्धारित किया था ब्रिटिश डिप्लोमेट सर हेनरी मोर्टिमर डूरन ने, जिनके नाम पर ही अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच की सीमा को डूरन लाइन कहा जाता है। यह सीमा निर्धारण तब किया गया था जब अंग्रेजों के मुकाबले अफगान काफी कमजोर स्थिति में थे। अफगानिस्तान पर लगभग जबरन थोपी हुई यह सरहद आज भी पाकिस्तान के लिए सरदर्द बनी हुई है। वस्तुतः इस सीमा ने पाकिस्तान के अस्तित्व में आने के बाद अफगानिस्तान और पाकिस्तान में रहने वाले पश्तूनों के बीच में एक दीवार सी खींच दी। पश्तून यानी कि पठान मुख्यतः पाकिस्तान और अफगानिस्तान में रहने वाले जाति समूह के वो लोग हैं जो पिछले लगभग 4000 सालों से अफगानिस्तान और पाकिस्तान के मूल निवासी हैं। पाकिस्तान के अस्तित्व में आने से पहले डूरन लाइन के दोनों ओर रहने वाले पश्तूनों की आवाजाही और मेलजोल पर कोई खास पाबंदी नहीं थी। कबायली तौर तरीकों और नियमों के अनुसार रहने वाले पश्तून 1947 के बाद दो हिस्सों में बंटकर रह गए हैं। आज इन पश्तूनों की जनसंख्या लगभग 5 करोड़ है, जिनमें से लगभग 3 करोड़ अफगानिस्तान और 2 करोड़ पाकिस्तान में रहते हैं। एक देश के रूप में अफगानिस्तान इन पश्तूनों को एक साथ देखना चाहता है। 1947 से लेकर आज तक की सभी अफगान सरकारों के अनुसार डूरन सीमा रेखा अवैध है। यहाँ तक कि 1990 के दशक में तालिबानी सरकार, जो कि पाकिस्तानी सेना की कठपुतली ही थी, उसने भी डूरन लाइन को मान्यता देने से इनकार कर दिया था। इसके अलावा अफगानिस्तान पाकिस्तान के बलूचिस्तान और वजीरिस्तान के कई इलाकों पर भी अपनी दावेदारी करता आया है। इन सब बातों के ये मायने हैं कि एक मजबूत अफगानिस्तानी हुकूमत डूरन सीमा रेखा के उस पार पाकिस्तान की जमीन पर अपना दावा ठोकेगी और पाकिस्तान के लिए मुसीबतें खड़ी करेगी। अगर पाकिस्तान के हालात कमजोर हों तो उसके लिए मुश्किलें और बढ़ जाएंगी। जैसे कि 1971 में पाकिस्तान के हाथ से बांग्लादेश के चले जाने के बाद अफगानिस्तानी सेना और कबायली लड़ाकों ने कई सालों तक पाकिस्तान में काफी उधम मचाया। पाकिस्तानी सेना कई सालों तक अफगानिस्तान के सीमावर्ती इलाकों में अपने वजूद की लड़ाई लड़ती रही। ऐसा भी कहा जाता है कि उस समय अफगानिस्तानी लड़ाकों को भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ का भी पूरा समर्थन प्राप्त था।
इसलिए यह बात साफ है कि पाकिस्तान, जो कि अपनी पूर्वी सीमा पर 1947 से ही भारत से उलझा हुआ है, उसकी एक तरह से यह मजबूरी ही है कि उसकी पश्चिमी सीमा पर अफगानिस्तान में या तो पाकिस्तान की कठपुतली सरकार हो या फिर अफगानिस्तान में गृह युद्ध जैसे हालात बने रहें। इसलिए पाकिस्तान अफगानिस्तान में जिहादियों और तालिबानियों को समर्थन देकर अफगानिस्तान को कमजोर करने की या अपने वश में करने की पूरी कोशिश में लगा रहता है। पाकिस्तान का भूगोल या जियोग्राफी पाकिस्तान की ऐसी मजबूरी है जिसके कारण उसकी अफगानिस्तान पॉलिसी इतनी विवादास्पद और आपत्तिजनक है। सैन्य रणनीति या मिलिट्री स्ट्रेटेजी का एक बहुत अहम हिस्सा होता है स्ट्रेटेजिक डेप्थ, जिसका मतलब होता है कि युद्ध मोर्चे या दुश्मन की सेना से आपके कारखाने, मुख्य शहर, खनिज और तेल के भंडार, सैन्य मुख्यालय और सुरक्षित एयर स्पेस इत्यादि कितने दूर हैं। पाकिस्तान की यह बदनसीबी है कि भारत के मुकाबले उसकी स्ट्रेटेजिक डेप्थ मानो कुछ भी नहीं है। भारत से लगी उसकी सीमा से, जिस पर पाकिस्तान ने 4 जंग लड़ी हैं, औसतन 600 से 800 किलोमीटर की दूरी पर ही पूरा पाकिस्तान सिमट कर रह जाता है। भारत की मध्यम दूरी की मिसाइलें जैसे ब्रह्मोस, पृथ्वी और अग्नि एक ही पूरे पाकिस्तान की दूरी नापने के लिए पर्याप्त हैं। ऐसे में पाकिस्तान भारत से निर्णायक युद्ध की स्थिति में अपनी जनसंख्या, सैन्य एवं औद्योगिक संसाधन, राजनीतिक एवं सैनिक नेतृत्व कैसे सुरक्षित रख पाएगा। सन 80 के दशक में पाकिस्तानी सैन्य रणनीतिकारों ने अफगानिस्तान को अपनी स्ट्रेटेजिक डेप्थ को बढ़ाने के जरिए के रूप में देखना शुरू किया, यानी कि भारत से भीषण युद्ध की परिस्थिति में पाकिस्तान अपने हथियारों के जखीरे, लड़ाकू हवाई जहाज, आबादी और संसाधनों को डूरन लाइन के उस पार अफगानिस्तान में स्थानांतरित करके भारत से महफूज रख सकेगा। एक तरह से पाकिस्तान अब अफगानिस्तान को अपने घर के पिछवाड़े की तरह देखता है, जहां भारत उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मगर ऐसा तभी हो सकता है जब या तो अफगानिस्तान में एक कमजोर सरकार हो या फिर पाकिस्तान के इशारों पर नाचने वाली सरकार हो, या फिर अफगानिस्तान में युद्ध और अराजकता का ऐसा माहौल हो कि पाकिस्तान इस्लाम की दुहाई देकर अफगानिस्तान में सक्रिय जिहादी या कबायली लड़ाकों के दामन में जाकर छुप सके। एक मजबूत और लोकतांत्रिक अफगानिस्तान स्वाभाविक रूप से भारत के साथ ही मजबूत रिश्ते रखेगा। इसलिए इस कारण से भी पाकिस्तान अफगानिस्तान को अस्थिर बनाए रखना चाहता है। अगर पाकिस्तान की अफगान पॉलिसी का कारण उसकी कुछ मजबूरियां हैं, तो इसके पीछे पाकिस्तान की कुछ मक्कारियां भी छुपी हुई हैं। पाकिस्तान तालिबानी लड़ाकों और जिहादियों को अपना स्ट्रेटेजिक एसेट मानता है। पाकिस्तान, अमेरिका और इसके मित्र देशों ने 1970 और 80 के दशक में अफगानिस्तान में सोवियत सेना से लड़ने के लिए इन लड़ाकों की फौज को इस्लाम के नाम पर तैयार किया था। सोवियत रूस के अफगानिस्तान से वापस चले जाने के बाद अमेरिका ने तो इन जिहादियों से अपना किनारा कर लिया, मगर पाकिस्तान आज तक इनका लालन पोषण कर रहा है, इस उम्मीद में कि ये लड़ाके भारत के खिलाफ उसके काम आ सके। 1980 के दशक से पाकिस्तान इन जिहादी और तालिबानी लड़ाकों का इस्तेमाल कभी भारत और कभी अफगानिस्तान के खिलाफ करता आया है। पाकिस्तान की गिद्ध दृष्टि अफगानिस्तान में धड़ल्ले से पनप रहे नारकोटिक्स के अवैध धंधे पर भी लगी हुई है। अफगानिस्तान दुनिया का सबसे बड़ा अवैध अफीम का उत्पादक देश है। दुनिया का लगभग 85% हेरोइन का स्रोत अफगानिस्तान है। अमेरिकी सेना की वापसी होते होते पिछले 2 सालों में अफगानिस्तान में अफीम की खेती में 37% की वृद्धि दर्ज की गई है। आज अफगानिस्तान के लगभग 2,25,000 हेक्टेयर जमीन पर अफीम उगाया जाता है, जो कि सारा का सारा अवैध है। कई रिपोर्टों के अनुसार 80 के दशक से ही अफगानिस्तान से मादक पदार्थों की तस्करी पर पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI का नियंत्रण रहा है। अफगानिस्तान से नशीली पदार्थों की तस्करी से आने वाले पैसों का कोई हिसाब नहीं है। इसका एक बड़ा हिस्सा ISI अपनी आतंकी गतिविधियों में लगा देता है। आज भारत के पंजाब में फैली ड्रग एडिक्शन की समस्या का जड़ पाकिस्तान की बदौलत अफगानिस्तान में ही है। अफीम और हेरोइन का यह पूर्णतः अवैध व्यापार इतना लुभावना है कि इस कारण भी पाकिस्तान अफगानिस्तान में शांति और व्यवस्था की बहाली नहीं चाहता। बात करते हैं कि कैसे पाकिस्तान की एक इस्लामिक सुपर पावर बनने की महत्वाकांक्षा भी पाकिस्तान की अफगान पॉलिसी को प्रभावित करती है। पाकिस्तान ने अस्तित्व में आने के बाद से ही कुछ काफी बड़े सपने पाल रखे हैं, जैसे कि इस्लामिक दुनिया का सुपर पावर बनना, मुस्लिम देशों के बीच विवादों में चौधरी की तरह मध्यस्थता करना, सेंट्रल एशिया और चीन के व्यापार मार्गों के बीच की आवाजाही का मुख्य केंद्र बिंदु बनना।
परमाणु बम की क्षमता होने के बावजूद पाकिस्तान को मुस्लिम देश भी गंभीरता से नहीं लेते, क्योंकि न तो पाकिस्तान सऊदी अरब या यूएई की तरह अमीर देश है और न ही पाकिस्तान के पास तेल के भंडार हैं। ऐसे में अपनी माली हालत सुधारने के लिए पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और निर्यात को बढ़ावा देना ही होगा। मगर अफगानिस्तान में पाकिस्तान के प्रति सहानुभूति रखने वाली सरकार न हो तो अफगानिस्तान से व्यापार का एक बड़ा हिस्सा भारत और ईरान को चला जाएगा। वहीं 90 के दशक में सोवियत रूस के पतन के बाद पाकिस्तान अफगानिस्तान के रास्ते मध्य एशिया के देशों जैसे तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान इत्यादि से तेल और गैस के पाइपलाइन अपनी सरजमी पर लाना चाहता था। पाकिस्तान न सिर्फ अपनी ऊर्जा की जरूरतें पूरी करता बल्कि कराची और ग्वादर से तेल के टैंकर और गैस निर्यात कर पाता। यह योजना कागजों पर पाकिस्तान को तो लुभावनी लगी, मगर इसके क्रियान्वयन में सबसे बड़ी अड़चन है गैस और तेल पाइपलाइन बिना अफगानिस्तान से गुजरे पाकिस्तान नहीं आ सकती। और अफगानिस्तान में कानून व्यवस्था कितनी कमजोर है यह बात सभी अच्छी तरह से जानते हैं। अफगानिस्तान में अभी भी लोग कबीलाई तरीके से रहते हैं। ऐसे में गैस या तेल पाइपलाइन की सुरक्षा व्यवस्था की कभी भी कोई गारंटी नहीं होगी। वैसे भी पाकिस्तान के संबंध अफगानिस्तान से कभी अच्छे नहीं रहे। इन हालातों में अगर पाकिस्तान को गैस और तेल पाइपलाइन के सपने को मुकम्मल करना है तो उसकी हिफाजत के लिए उसे अफगानिस्तान में एक कठपुतली सरकार की जरूरत है, जो जरूरत पड़ने पर स्थानीय विरोध को क्रूरता से कुचल सके। इसलिए भी पाकिस्तान अफगानिस्तान में तालिबान का समर्थन कर रहा है। तो इस तरह से हम देख पाते हैं कि आखिर क्यों अपनी मजबूरी, मक्कारी और महत्वाकांक्षाओं के कारण पाकिस्तान तालिबान का इतना समर्थन कर रहा है। मगर तालिबान के अफगानिस्तान में सत्ता में आने के बावजूद अफगानिस्तान को लेकर पाकिस्तान की जो रणनीति है उसके सफल होने की संभावनाएं काफी कम है। तालिबान ने आज तक दुरंत सीमा रेखा को स्वीकार नहीं किया है। अगर तालिबान अफगानिस्तान के गृह युद्ध में हार जाता है तो बचे कुछ तालिबानी पाकिस्तान में वापस आकर कोहराम मचाएंगे। तालिबान के खिलाफ पश्चिमी देश हमेशा ही अफगानिस्तान के दूसरे कबायली नेताओं की मदद करते रहेंगे, यानी कि तालिबान के राज में भी अफगानिस्तान में कभी भी शांति बहाल नहीं हो पाएगी। आखिर में इन सब कारणों से शायद ही कोई देश अफगानिस्तान से गुजरने वाली तेल या गैस पाइपलाइन के प्रोजेक्ट में निवेश करना चाहेगा। साथ ही जब तक पाकिस्तान तालिबान के साथ खड़ा रहेगा, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसकी छवि पहले की तरह ही खराब बनी रहेगी। बहरहाल आगे आने वाले कुछ वर्षों में यह साफ हो जाएगा कि पाकिस्तान की अफगान पॉलिसी कितनी कारगर रही। काला कबूतर चैनल सब्सक्राइब करें ताकि समसामयिक विषयों, विचार मंथन योग्य मुद्दों और रोचक तथ्यों पर बने हमारे वीडियोस आप तक पहुंचे जल्द से जल्द।